कृष्णा, मैंने कल अपने मम्मी पापा पर गुस्सा कर दिया। अब वो तो आगे बढ़ गए लेकिन मैं नहीं बढ़ पा रही। कसम से दिल चाहता है कि काश मैं वो पल वापस जाकर बदल पाती। ये अपराध बोध मुझे भीतर से खा रहा है। ये पछतावा इतना भारी क्यों लगता है? क्योंकि पछतावा वास्तविकता से लड़ाई है। जो हो चुका है उसे तुम बदलना चाहती हो। पुराने घाव को बार बार कुरेद कर तुम सोचती हो कि वो भर जाएगा, पर असली उपचार तब शुरू होता है जब तुम संघर्ष छोड़कर सीखने लगती हो। लेकिन ये अपराध बोध पछतावे से भी ज्यादा चुभता है। ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। ये अपराध बोध नहीं, स्वयं को दंड देना है। तुम बुरी नहीं हो, तुमने बस एक गलती की है। गीता तुम्हें दंड में नहीं, मुक्ति में रखना चाहती है। गलती से सीखो, माफी मांगो और आगे बढ़ो। तो फिर हम उन्हीं लोगों को क्यों चोट पहुंचाते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? क्योंकि उनके सामने तुम्हारे मुखौटे उतर जाते हैं। तुम्हारी सच्ची भावनाएं, प्यार, थकान, निराशा सब बह जाती हैं। कभी कभी इच्छा या उम्मीद क्रोध में बदल जाती है। जैसा मैंने कहा था, कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह। यह बुराई नहीं, बस मानवीय कमजोरी है। सीख यही है, जब भावनाओं का तूफान उठे तो सजग रहो। समझ गई कृष्णा, लेकिन फिर भी मैं उस पल को बार बार दोहराती हूँ। लगता है जैसे मुझे इस अपराध बोध की सजा मिलनी ही चाहिए। सोचो, क्या ये अपराध बोध तुम्हारे माता पिता के काम आता है? क्या इससे वो घाव भरता है? नहीं, ये केवल तुम्हें चोट पहुंचाता है। जो अपराध बोध सिखाए वो अच्छा, पर जो बांध दे वो जहर है। अर्जुन भी ऐसे ही अपराध बोध में डूब गया था। उसके हाथ कांप गए, धनुष गिर पड़ा। मैंने कहा था, मां शुच्छ, शोक मत करो। महत्वपूर्ण यह नहीं कि क्या हुआ, बल्कि अब तुम क्या करती हो। कृष्ण, जब आप 18.66 में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो इसका मतलब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए क्या है? इसका अर्थ है, उस अपराध बोध का भार अकेले मत उठाओ। यह मत सोचो कि क्षमा तुम्हें पीड़ा सहने से मिलेगी। जब तुम सच्चाई, विनम्रता और सीख के साथ मेरे चरणों में समर्पित होती हो, तब मैं तुम्हें उस बोझ से मुक्त कर देता हूँ। क्षमा कोई इनाम नहीं, यह मुक्ति है। लेकिन कृष्ण, लेकिन समर्पण तो रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जिया जाए? ये तो बहुत ही आध्यात्मिक लगता है। समर्पण छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। स्वीकार करो कि गलती हुई, ईमानदारी से माफी मांगो, सीख लो और गहरी सांस लेकर उसे छोड़ दो। धीरे से कहो, कृष्ण, मुझसे भूल हुई, पर मैं सीखने को तैयार हूँ। उस पल को जाने दो। और अगर अपराध बोध फिर लौट आए, रात को तो हमेशा आ जाता है, तब मेरे शब्द याद करो, मां शुच्छ, मत डर, मत शोक कर। जब अपराध बोध दस्तक दे, उसे ठहरने मत दो। शांत बैठो, आंखें बंद करो और कहो, कृष्ण, मैं इसे आपको समर्पित करती हूँ। अब हल्के मन से जियो। तो फिर गलतियां मुझे परिभाषित नहीं करती कृष्णा। नहीं, गलतियां तुम्हें गिराने के लिए नहीं होती, बल्कि सिखाने के लिए होती हैं। तुम्हारी पहचान तुम्हारी गलतियों से नहीं, बल्कि तुम्हारी सीखने और बदलने की क्षमता से बनती है। जीवन अदालत नहीं है, यह एक विद्यालय है। सीखो, बढ़ो और आगे चलो। राधे राधे।